नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आते हुए देखा। कुछ फेक न्यूज़ भी यहाँ पे आते रहते हैं जो कि मार्केट को एक इंस्टेंट जो है वॉलेटिलिटी देखता है। जब क्लैरिटी आती है तो मार्केट यहाँ पे फिर नॉर्मल होती है, उससे हमें यहाँ पे बचना होगा। और अगर इन सब चीज़ों में अगर आप बात करेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है, पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई थी कि रशिया ने यहाँ पे कहा है कि वो डी डॉलराइजेशन को यहाँ पे रोकेंगे और डॉलर में मतलब कि डॉलर में ट्रांजेक्शन करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। ये एक न्यूज़ की वजह से मार्केट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक डंप आता हुआ देखा था। और किस में आता हुआ देखा, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही, खासकर सिल्वर में। पेपर ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि सिल्वर प्राइसेस को यहाँ पे सप्रेस किया जाए। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे कि क्या फिजिकल मार्केट में भी प्रीमियम प्राइस जो है वो डाउन आ रहा है, या फिजिकल मार्केट में भी यहाँ पे इतना क्रैश आ रहा है, जो कि एक हेल्दी ट्रेंड देता है। क्योंकि कभी भी वायदा बाजार का नियम है, हम स्पॉट मार्केट के प्राइसेस को यहाँ पे नॉर्मल मतलब बेस मानते हैं और मार्केट उसको ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। तो फाइनली अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रिगर्स क्या क्या है, ट्रिगर्स में तो आपको है कि अब यहाँ पे चाइना जो है एक हफ्ते के लिए चला गया न्यू ईयर का सेलिब्रेशन में। दूसरी चीज़ ये है कि पीबीओसी ने भी यहाँ पे 15 मंथ तक ऐड करा है। तीसरी बात है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे फिजिकल मार्केट की बात अभी तुरंत कर रही थी, इंडिया में काफ़ी दिनों बाद में हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे जो प्रीमियम है, गोल्ड प्राइसेस पे प्रीमियम फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब नियरली यहाँ पे एक डिस्काउंट देखने को मिला, यानी कि नेगेटिव में आया है। अभी तक हम यहाँ पे हायर प्रीमियम गोल्ड में यहाँ पे दे रहे थे, और यहाँ पे जो प्रीमियम डिस्काउंट आया है ये $12 तक आया है वर्सेस $70 हम लास्ट वीक प्रीमियम दे रहे थे। तो गोल्ड आपको यहाँ पे सस्ता मिल सकता है स्पॉट मार्केट में। अपने अपने ज्वेलर से ज़रूर बात करिए, और वहाँ पे अगर जिन किसी को यहाँ पे इमरजेंसी में लेना है, क्योंकि वेडिंग सीजन आ गया है और इसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आए हैं, तो आपको लेने में थोड़ा सा सुविधा हो सकता है। वहाँ पे बात करिए। लोकल प्राइसेस जो है वहाँ पे रिकॉर्ड हाई पे अब 1,54,000 के करीब यहाँ पे मिल रहा है, और ये 24 कैरेट की बात है, तो 22 कैरेट आपको कम पे मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ पे फिजिकल गोल्ड को यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो क्या ये जो गोल्ड सिल्वर की जो प्रीमियम है, क्योंकि ये बात मैं करना चाह रही थी, क्योंकि प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कहा था कि प्रीमियम पे आपको बात करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर की जो शिपमेंट है वो यहाँ पे यूएई से आ रही है। यूएई से आ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो लोअर मतलब कि ड्यूटी पे हमारे आता है, और इसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता सिल्वर मिल रहा है। लेकिन चाइना की बात अगर की जाए, चाइना में $8 का प्रीमियम अभी भी यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ का जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा भी यहाँ पे बरकरार है। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि चाइना में अगर गोल्ड सिल्वर की बात है, खासकर गोल्ड की, तो वहाँ पे भले ही बिकवाली आए हो वायदा बाजार पे, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी गिफ्ट देने की जो परंपरा हमारे यहाँ भी है, वहाँ पे भी है। तो गोल्ड फिजिकल की बाइंग बहुत अच्छी चल रही है। अब जब चाइना की बात चली और चाइना मार्केट को ड्राइव कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि चाइना ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एहतियात के तौर पे किया है, और उसमें एक ये भी चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और शेफे है, इसके अलावा भी जो एक्सचेंजेस हैं उसको वो स्क्रूटनाइज करेंगे, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डिलीवरी बेस्ड जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पे ऑफ एक्सचेंजेस जो लीवरेज ट्रेडिंग है, उसमें भी उन्होंने न्यू यहाँ पे नियम लाए हैं। क्या लाए हैं? जो पेपर लॉन्ग्स ऑफ लीवरेज पेपर का नेकेड शॉर्ट्स है उसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे। ये मैं आपको डिटेल में आपको बता दूंगी। दूसरी चीज़ है कि जी जो भी ऑफ एक्सचेंज जो मतलब फ्रैक्शनल रिजर्व गोल्ड सिल्वर का है, वो स्क्रूटनाइज करेंगे कि कितनी स्टॉक्स यहाँ पे है या नहीं है। और अगर बात न्यूज़ की हो तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल्स की, कि लेवल्स किस तरीके से बता रहा है, और मंडे आपको मार्केट यहाँ पे किस तरीके से हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना होगा ट्रिगर्स की चाइना नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाइना ने काफ़ी सारा जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड किया एक्सचेंज में, तो इक्विटी में थोड़ा सा मूव आ सकता है फॉर द टाइम भी। और गोल्ड सिल्वर में भी जो उछाल है वो आपको बना रहना चाहिए। मार्केट वहाँ से काफ़ी बढ़िया रिवर्सल दिया। ये जो रशिया का फेक न्यूज़ आया उसके बाद काफ़ी बढ़िया रिवर्सल था। 2% का हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। 5046 लगभग आप हर बारी देखेंगे, हर डिप पे 5,000 से ऊपर जाके गोल्ड बैठ जाता है। तो यहाँ अब आपको 3,000 का अपने यहाँ भी सरप्लस था, लगभग 1,56,000 का रेट था। तो अब आपको 1,60 अगले हफ्ता का जो रेंज रहेगा अपसाइड का, मैंने 1,61 बोला था, वो लगभग आ चुका था। 1,60 के करीब अपसाइड का रहेगा, नीचे आपको रहेगा 1,50 का एक रेंज रहेगा सपोर्ट का। सिल्वर में प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि सिल्वर को सप्रेस किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल मार्केट यहाँ पे गिरी हुई नहीं है। सिल्वर में आपको $78 तक का प्राइस फिर से आया, यानी कि फिर से ये 80 वाले कैटेगरी में जाने की कोशिश करेगी।
सिल्वर तो $80-85 अपसाइड रहेगा, डाउन साइड आपको यहाँ पे रहना चाहिए मैक्सिमम फिलहाल के लिए $72 वाला। हमारे बाज़ार में सिल्वर अभी भी 280 के करीब है। तो हमारे बाज़ार का जो प्रीमियम है, गोल्ड की बात मैं कर रही थी, लेकिन सिल्वर में अभी भी बना हुआ है। और अगर $72 $74 अगर इंटरनेशनल मार्केट में है, उस हिसाब से हमारा सिल्वर होना चाहिए था 2,10,000 का। तो अपना सिल्वर प्रीमियम पे है, इसलिए यहाँ पे मतलब फॉल भी डीप होता है। अब मुझे लग रहा है ETF हो या कुछ भी हो, मंडे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट मान के मत चलिएगा, मैं मॉर्निंग में आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। ऑयल में आपको बिल्कुल रेंज रहेगा तो 5700 से 5780 का एक रेंज रहेगा। नेचुरल गैस में थोड़ा सा प्रेशर जो है बाहर के मार्केट में तो नहीं है, 0.8% अपसाइड आया था, इस बार वही 305 का अपसाइड रेंज, और नीचे आपको रहना चाहिए 290 का। और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे एक माइल्ड टेम्परेचर जोन में जा रहा है, तो नेचुरल गैस की मूवमेंट अब यहाँ पे लॉक्ड होगी। जिंक के बारे में बताना चाहूँगी, जिंक यहाँ पे 326-28 तक जा सकता है, जबकि नीचे की तरफ 320 का सपोर्ट है। कॉपर ने एक दिखाया है कि वो 1200 से ऊपर का लेवल को मेंटेन किया हुआ है, तो अगला अब यहाँ पे 1280 में आपसे बोलती थी, लेकिन ये 1240 का रहेगा, और नीचे की तरफ 1180 का रहेगा एक रेंज जिसमें कॉपर काम कर सकता है। अब यहाँ पे चाइना नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड फिजिकल में कम होगा और सारी चीज़ें बंद रहेंगी, तो आपको बेस मेटल पे एक दबाव रहेगा, इस बात को ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। फंडामेंटल्स पे चेंजेस नहीं है, लेकिन ये एक इवेंट है और ये डिसाइडेड इवेंट है, ये हर साल आता है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। कॉपर में नीचे 1180 मान के चलिएगा इस बार, ऊपर में आपको 1250। एल्यूमिनियम में आपको एक 312 का रेंज रहेगा अपसाइड का फिलहाल के लिए, नीचे 306 रुपये का रहेगा। तो ये आपको ट्रिगर्स था कल के लिए, और मैं कल अपडेट करूँगी, और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे क्योंकि कुछ एंगेजमेंट थी। और संभल के ट्रेड करिएगा। ETF में आपको मैंने यही कहा हुआ है कि हर लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर की वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, और गोल्ड आपको थोड़ा सा स्टेबल होकर ट्रेड करेगा। 15 महीने लगातार यहाँ पे चाइना ने खरीदा है इतने हायर साइड पे भी, तो ये कमोडिटी इतनी जल्दी यहाँ पे गिव अप करने वाली नहीं है, और एक कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रिगर्स के साथ गोल्ड यहाँ पे ट्रेड करती है। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बार सभी को एक मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू।